अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एवल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने एवल्यूट करना है, ठीक है। उसको सिंपल से सिंपल वैल्यू में लेकर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। उसका पार्ट 1 जो है वो हम देख सकते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है 125 पावर में है 4/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसका एलसीएम लेना है। 125 का एलसीएम लेने के लिए हम इसका टेबल जो है वो 2 से तो ये एलसीएम होगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट 5 से करेंगे। 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो 5 की वैल्यू है वो 3 टाइम आ गई है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं अपनी वैल्यू जो हमारे पास आई है। हमारे पास 5 जो है वो 3 टाइम आया है, तो इसकी जो पावर है वो है हमारे पास 4/3। इसको अगेन लिखेंगे हम, 5 को 3 टाइम आया ना, तो हम उसको 5 की पावर में बना देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के ऊपर जो उसकी पावर थी वो थी 4/3, ठीक है। अब ये जो 5 के ऊपर 3 आया है वो हमारा ये 125 का एलसीएम लेने से आया है, क्लियर। देन इस 5 को दोबारा लिखेंगे, ये 3 × 4/3। ये ब्रैकेट का मतलब होता है ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ये इसका रूल भी होता है, आप इसको याद भी रख सकते हैं कि जब भी किसी दो एक्सपोनेंट के दरमियान ब्रैकेट आ रही हो तो उसका मतलब होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगी 5 की पावर 4। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। आगे आप 5 की पावर जो 4 है उसका आंसर भी लिख सकते हैं। 5 की पावर 4 टाइम जो है वो इक्वल टू होती है 625 के। तो ये जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया सिंपली, ठीक है। आप इसमें जो आप अपनी बुक के एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1.4 की जो एग्जाम्पल है वहाँ पर आपके पास लिखा होगा AM ब्रैकेट N इक्वल टू AMN, ठीक है। इसका मतलब है कि M और N जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका जो थ्योरम है वो भी मैंने आपको साथ बता दिया। तो अभी हम मूव करते हैं इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू है वो लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने पार्ट 2 राइट कर लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू है ये है 512 और इसके ऊपर जो वैल्यू है वो है 7/9, ठीक है। 7/9 की जो वैल्यू है इसका भी जो है यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 512 यानी कि 512। इसको सॉल्व करने के लिए लास्ट पर देखिए इवन वैल्यू है, तो जब एलसीएम लेने वक्त हमारे पास लास्ट वाला डिजिट जो है वो इवन हो तो हम हमेशा उसको 2 से स्टार्ट करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो 2 ज़ा 4, 1 इधर आ जाएगा, एंड 2 5 ज़ा 10, तो 1 फिर इधर आ जाएगा। तो 2 6 ज़ा 12। देन फिर हमारे पास इवन वैल्यू है ना, तो इसको हम 2 से ही करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और हमारे पास ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 और लास्ट पर 2 1 ज़ा 2। तो ये हम काउंट कर लेते हैं। हमारे पास ये जो पूरा एलसीएम जो लिया है हमने 512 का, वो उसमें 2 कितनी दफ़ा आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 है वो 9 टाइम आया है, क्लियर स्टूडेंट। इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। डायरेक्ट जो है वो मैं 2 की पावर 9 लिख लेती हूँ, ठीक है। पहले तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था ना 5 × 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 9 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई 7/9, क्लियर। ये जो 2 की पावर 9 आई है वो हमारा एलसीएम लेने से, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था ये उसकी पावर है, और ये जो बाहर 7/9 है वो इस क्वेश्चन की वैल्यू है, ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जब दो वैल्यू आपस में दो एक्सपोनेंट के दरमियान में हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है तो उसका मतलब होता है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है।
तो 2 9 मल्टीप्लाई 7/9, तो ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 की पावर 7। क्लियर। अब 2 की पावर 7 किसकी इक्वल होती है? 2 की पावर 7 इक्वल होती है 128 की। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। क्लियर। अभी हम मूव करते हैं यहाँ पर अपने पार्ट 3 पर। पार्ट 3 पर भी सबसे पहले हम 243 का एलसीएम लेंगे। 243 का जब हम एलसीएम लेंगे तो लास्ट वाला डिजिट चेक करेंगे। लास्ट वाला डिजिट जो है वो हमारे पास इवन नहीं है, ठीक है, ऑड फॉर्म में है। लास्ट वाला डिजिट जो है वो हमारे पास इवन फॉर्म में नहीं है, ऑड फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो कभी भी 2 से सॉल्व नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट इसको 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर 8 बच जाएगा। तो 3 7 ज़ा 21। देन देखिए हमारे पास आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 3 की पावर हमारे पास कितने टाइम आ गई? 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं 3 की पावर जो है वो हमारे पास 5 टाइम आई, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप सिंपली क्या करें, यहाँ पर आप लिखें 3 और उसकी पावर कितने टाइम आई है हमारे पास? एलसीएम लेके 5 टाइम। तो इसकी ये जो बाहर हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उसको वैसे लिख लें। और इसको हम जानते हैं कि जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, सॉरी, जो दो एक्सपोनेंट के दरमियान ब्रैकेट होता है उसका मतलब होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। तो 3 की पावर 6 किसकी इक्वल होती है? 3 की पावर 6 जो है वो 729 के इक्वल होती है। क्लियर। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर भी। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 पार्ट है उसको राइट किया है। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है अभी भी कि जब भी इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो सोल्व करने से पहले इनका हमने एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेते हैं 32 का। 32 का जब हम एलसीएम लेंगे 2 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 हमारे पास कितने टाइम आया? 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 टाइम हमारे पास आता है 32। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो हम जस्ट मेंशन करेंगे 2 की पावर 5। ये 2 की पावर किसके इक्वल है? 32 के। लेकिन ये 32 के साथ क्या है? माइनस, तो वो भी हम साथ लिखेंगे और ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 5। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये वाला जो 5 है वो इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई 2/5। क्लियर। ये 5 जो है वो इस 5 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको ये थ्योरम भी पढ़ाया है कि दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो एक्सपोनेंट के दरमियान ब्रैकेट हो तो उसका मतलब है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर। जब ये मल्टीप्लाई होती है 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगी 2 की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब एक और बात याद आपने रखनी है, जब भी माइनस का साइन स्क्वायर में हो, ठीक है, जब भी माइनस वाला साइन इवन वैल्यू में हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? कैंसिल। उसकी जगह पे प्लस आ जाता है क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो ये माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा खाली 2। ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4 के, ठीक है। आपने 4 के साथ माइनस नहीं लगाना है क्योंकि माइनस भी स्क्वायर के अंदर है और स्क्वायर माइनस को क्या करेगा? कैंसिल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। क्लास नेक्स्ट पार्ट को भी सोल्व करने के लिए हम उसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 हमारे पास कितने टाइम आया? 3 टाइम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 3 और इसकी जो पावर है उसकी पावर में माइनस है, ठीक है, आपने वो भी साथ लिखना है। देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 3 मल्टीप्लाई -4/3। ये माइनस आपने साथ लगाना है, ये -4 वाली वैल्यू का है, ठीक है। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे आपके पास बचेगी वैल्यू 2 - 4। तो 2 की पावर 4 किसकी इक्वल होती है? 2 की पावर -4 इक्वल होती है 16 के, ठीक है। 16 अब 2 की पावर 4 तो होती है 16 की इक्वल, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन साथ माइनस है। तो माइनस का मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, ठीक है।
इस तरह से। अगर हम इस तरह से लिखेंगे ना, जैसे मैंने पहले लिखा था 16, तो फिर आपको इसके साथ इस तरह से -1 भी लगाना पड़ना, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, माइनस की। तो इस माइनस को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्लियर। किसी भी पावर के साथ अगर माइनस आ जाता है तो उस पावर का माइनस कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। क्लियर। देन अभी हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। तो यहाँ पर 8 का जब एलसीएम लेंगे ना हम, अभी भी यहाँ पर भी लिया था, तो 8 का एलसीएम इक्वल टू होता है 2 की पावर 3 के। क्लियर। और 27 जो है उसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है, आप एलसीएम लेके देख भी सकते हैं। तो यहाँ ऊपर वैल्यू इसकी जो पावर है वो है हमारे पास 2 की पावर 2/3। देन यहाँ पर क्लास ये दोनों पे 3 है ना, तो हम इसको 1 टाइम लिख सकते हैं। तो हम इसका इस तरह लिख सकते हैं। और ये देखो दोनों पावर के दरमियान ब्रैकेट थी, तो उसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये जो 3 थी, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा। जब बाहर लिखूंगी तो वो 1 टाइम लिखूंगी, क्योंकि ब्रैकेट दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है। तो ये दोनों पावर को मैंने बाहर ब्रैकेट में 1 टाइम लिखा, और ये जो 2/3 है वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास बचेगा 2 की पावर 3, 2/3, एंड ऊपर पावर आ जाएगी 2। तो 2 की पावर 2 किसके इक्वल होती है, यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 के, और 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अभी हम करते हैं अपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर राइट कर लिया है। इसको अब हम रीड करेंगे। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। उन्होंने कहा है आप इस वैल्यू को जो है ना वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज कर दें, या फिर इसको रेडिकल में चेंज कर दें। आपको ये जिस फॉर्म में गिवन है ना, इसकी उल्टी फॉर्म जो है वो आप लिख दें। क्लियर। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्लास हम क्या करेंगे, जो इसके रूल्स है ना, इसकी 1.4 की एग्जाम्पल्स में इनके रूल्स बताए हुए हैं। ठीक है, वो आपने ध्यान से देखने हैं। उनमें से अभी जो है वो मैंने एक आपको पढ़ाया है, वो ये था कि अगर यहाँ पर दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं कि वैल्यू के ऊपर m है, यानी कि ये a हमारी वैल्यू है और ये m हमारे पास पावर है। तो इसके ऊपर भी अगर पावर आ जाती है तो दरमियान में ब्रैकेट है, तो उसका मतलब है वैल्यू जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह हम सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, और अगर जो वैल्यू है वो इस तरह से आ जाती है तो उसका मतलब है ये m की पावर n है। ठीक है, m की पावर n है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू जो है m के ऊपर अगर n होगी तो वो इसी तरह से आएगी m के ऊपर n। ठीक है, ये इसका ये मतलब नहीं कि ये आपस में मल्टीप्लाई आएंगे, इसका ये मतलब है कि m जो है वो n टाइम हमें चाहिए। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 3 और इसके ऊपर 2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 3 और इसको ब्रैकेट के बाहर 2 लिख देते हैं। इसका मतलब है 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 6। और इसका मतलब है कि 3 हमें 2 टाइम चाहिए। तो 3 2 टाइम 3 का स्क्वायर कितने टाइम होता है हमारे पास, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। तो ये फ़र्क है। वैल्यूज दो एक्सपोनेंट के दरमियान ब्रैकेट आएगा तो उसका मतलब वो वैल्यूज एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर इस तरह से विदाउट ब्रैकेट आएगा तो उसका मतलब वो इस वैल्यू का हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर। तो कुछ ये रूल जो है वो आपने याद रखने हैं, इनको याद रखते हैं हम चलते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है ना वो आप देख लें हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पर 5 है। ठीक है, और बाहर होल ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम ये वाली वैल्यू को लिख सकते हैं 1/5। स्क्वायर रूट 5 है ना, तो हमने स्क्वायर रूट 5 लिख दिया, और बाहर ये जो वैल्यू थी ये ब्रैकेट के बाहर 3, ब्रैकेट थी ना, तो ब्रैकेट का मतलब होता है इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 से क्या आ जाएगा आपके पास 3 और लास्ट पे क्या आ जाएगा 5। सिंपल, ये आपका आंसर है। क्लियर। अब यहाँ पर हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 सॉल्व करते वक्त आपने देखना है कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है। आपके पास वैल्यू आ रही है बाहर जी 3। ठीक है, बाहर 3 आ रहा है और अंदर स्क्वायर रूट y की पावर 4 आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखेंगे। स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3। देन जो है हम लिखेंगे y 4 × 1/3
वाई 4 1 4/3। तो ये हमारे पास ये आंसर था। यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, आपने इनको सिंपली जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। बस पावर को क्या करना है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और फिर सिंपली उनको राइट कर देना है। आगे ये बिल्कुल भी जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे वैल्यूज़ को स्क्वायर रूट के विदाउट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर था 64 और फिर है 8 हमारे पास, और देन ये माइनस भी था, और ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसको हम 1/3 लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए ये 8 और 64 की कटिंग हो रही है आपस में, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 एंड 8 8 ज़ा क्या होता है 64। तो वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी -8 1/3। ये 8 कहाँ से आया, 8 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 बचेगा। क्लियर। देन क्लास यहाँ पर देखिए 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 8 का एलसीएम लिया भी था। 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो 2 है वो 3 टाइम आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -2⁵ और बाहर क्या है 1/3। अब दो एक्सपोनेंट के दरमियान में ब्रैकेट है, तो उसका मतलब है ये क्या हो रही है, वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2⁴ आ जाएगी। उसका कोई मतलब नहीं होता कि आप उसको चेंज करें, वन की कोई वैल्यू नहीं होती वन की। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2। ये देखिए बहुत सिंपली मैंने इसको सोल्व किया है स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद है कि आपको समझ लग रही होगी। अब हम इसके चलते हैं पार्ट 4 पर। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बुक के ऊपर देखा है कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट्स जो हैं वो नहीं करवाए। तो इन 3 पार्ट्स को मैं अभी सोल्व कर देती हूँ। जहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करवाया है, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का था, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स थे वो ये मैं अभी सोल्व करवाने लगी हूँ। ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट्स में सोल्व करवा दिया है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर सोल्व करवाने लगी हूँ, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 वाला पार्ट है वो ये है, ठीक है। जो मैंने अभी अपनी वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट करवाया है वो क्वेश्चन नंबर 2 का था, ठीक है। क्लियर। बहुत आसान मेथड है, बिल्कुल उसी तरह से हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 में 512 का जो है वो हमने एलसीएम लिया था। ये देखिए, तो वो हमारे पास वैल्यू आई थी 2⁹9, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे 2⁹9 मेंशन करेंगे और इसकी वैल्यू में हमारे पास है 7/9। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने ये पढ़ा है कि दो एक्सपोनेंट के दरमियान ब्रैकेट आ जाए तो उसका मतलब है पावर जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखें ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास 2⁻7 बचेगी, ठीक है। 2⁻7 है ना, तो इसको जब हम पॉजिटिव में करेंगे तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी। ये इस तरह से, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम फ्रैक्शन के ऊपर ले आते हैं। अगर फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ जाए तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शन के नीचे ले आते हैं। क्लियर। तो सिंपली क्लास यहाँ पर 1 की पावर जो 2⁻7 है वो इक्वल होती है 128 की। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का। जो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 किया है वो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 343 का जो है वो अगेन हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर क्लास हम लिख लेते हैं 343, ठीक है। इसका भी हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट देखिए हमारे पास इवन नहीं है, तो जब इवन ना हो तो हमने इसको 2 से नहीं करना होता है। इसका मतलब फिर ये 2 से नहीं होता। तो अगर हम 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 और देन 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 पर भी नहीं होता, इसलिए इसको हम डायरेक्ट 7 पे सोल्व करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो 7 पे सोल्व होगा। तो 7 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 28 और यहाँ पर 34 में से 28 माइनस होगा तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी 6। 34 में से 6 को माइनस कर देंगे, अगली वैल्यू के साथ दे देंगे। तो 7 9 ज़ा क्या आता है 63। तो 7 7 ज़ा आ जाएगा 49 और 7 1 ज़ा क्या आ जाएगा 7। तो 7 की पावर 3 टाइम हमारे पास होता है 343।
तो यहाँ पर हम सिंपली डायरेक्ट लिख देंगे 7 की पावर 3 और ये बाहर जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, अगेन 7 की पावर जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 के साथ। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास बचेगी 7 की पावर -2। तो अगेन क्लास मैंने आपको बताया है, अगर वैल्यू में माइनस आ जाए तो हमने उसको पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन के नीचे ले जाना होता है। और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और 7 की पावर 2 का मतलब है 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 49 के। ये देखिए हमारे पास ये भी कितना सिंपल था, ये भी सॉल्व हो गया। अभी हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो फिर अगेन हमारे पास आ गया 512। तो 512 का हमने एलसीएम लिया हुआ है, उसमें 2 की जो पावर है वो 9 की इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो है वो हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 की पावर 9 और बाहर लिख देंगे -2/3। तो जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 को, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा क्या आ जाएगा 9। तो 2 लिखा, तो ये देखें 3 2 ज़ा आ जाएगा 6 और साथ क्या है इनके माइनस। पहले तो हम इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसको फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे। देन 2 की पावर 6 किसकी इक्वल होती है? 2 की पावर 6 हमारे पास इक्वल होती है 64 की। तो ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के। ये 3 पार्ट जो मेरे से स्किप हो गए थे, ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे हो गए थे, ये मैंने आपको ये भी सोल्व करवा दिए। और वीडियो के स्टार्टिंग पे जो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे, लास्ट वाले 4 5 6 वो थे क्वेश्चन नंबर 2 के। और क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 3 पार्ट्स थे वो मैंने ये भी आपको सोल्व करवा दिए, ठीक है। आपने बिल्कुल कंफ्यूज होना है, उन वीडियो को बार बार देखकर ध्यान से इनके जो सारे क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना है। तो अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो है सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई लिख लिया, उसके बाद इसका मैंने पार्ट 1 भी यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई में उन्होंने जस्ट कहा है कि इसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में आप लेकर जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान यानी कि दो एक्सपोनेंट के दरमियान में ब्रैकेट हो तो उसका मतलब होता है ये वैल्यू जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर? ये बात आपने बोलनी नहीं है, ये याद रखनी है। तो 5 3 ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ पर सिंपल ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। सिंपल हमने बताना था कि ये जो वैल्यूज़ है, ये जो एक्सपोनेंट है ये कैसे सोल्व होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, दो एक्सपोनेंट के दरमियान में अगर ब्रैकेट आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके उसकी सिंपल जो वैल्यू है उसको आपने लिख देना है। देन यहाँ पर मैंने ये रूल पहले भी आपको समझा दिया है कि अगर ब्रैकेट में दो एक्सपोनेंट है तो उसका मतलब है वो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। और अगर विदाउट मल्टीप्लाई दो एक्सपोनेंट है तो उसका मतलब ये 3 की आगे पावर है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है 9 के। तो 3 2 से क्या है हमारे पास 6। तो x की पावर 9 हम वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो थ्योरम है ना वो अप्लाई होगा, ठीक है। वो ये होता है कि अगर a के ऊपर m है और मल्टीप्लाई a के ऊपर n हो, ठीक है, यानी कि बेस सेम हो, जैसे यहाँ पर x है यहाँ पर x है, उसी तरह अगर बेस सेम है तो वो क्या होगी, वो आपकी उनकी जो एक्सपोनेंट है वो आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को भी आपने याद रखना है कि अगर बेस सेम हो और फिर उनके जो एक्सपोनेंट और दरमियान में वो क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई, तो उनके जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाते हैं ऐड। तो बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे x और 6 को ऐड कर देंगे 9 में, तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 15। क्लियर? ये हमारे पास आ गया जी आंसर। इसी तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते वक्त हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मींस के हम लिख सकते हैं कि x की पावर 5 डिवाइड का मतलब है कि वो साथ नीचे डिवाइड हो रही होगी। तो हम ये बात जानते हैं कि जब पावर ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो हम सिंपली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे भी। लेकिन हमारे पास एक थ्योरम है, ये जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ ये आपकी 1.4 की एग्जांपल में होंगे। तो अगर a डिवाइड हो रहा हो यानी कि a के ऊपर m है तो वो डिवाइड हो जाए a की पावर n के साथ, तो उसका क्या मतलब होता है कि आप a में से m में से n को माइनस कर दें, यानी कि बेस सेम हो और दरमियान में क्या हो डिवीजन।